Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about care of dying patient. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं the topic that is care of dying patient. So firstly we will see the definition of dying patient. तो dying का हम definition देखेंगे. A patient who is very ill and likely to die soon. मतलब कि वो पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो, जिसकी क्रिटिकल कंडीशन हो, या कोई क्रोनिक कंडीशन हो, या कोई डिजीज़ जो अर्ली स्टेज से लेट स्टेज तक आ गई हो, या ऐसा कोई डिसऑर्डर जिसका कोई ठीक करने का चांसेस नहीं है, यानी कि हम उसके सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं। बट इस चीज़ का फाइनल कंक्लूजन यही है कि पेशेंट मरने वाला है, जो उसके वाइटल फंक्शंस हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं, जो उसकी कंडीशन है वो डिटोरिएट डे बाय डे होती जा रही है, जो कि हमें इशारा देती हैं कि पेशेंट इज़ गोइंग टू डाई वेरी सून। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि ए पेशेंट हु इज़ वेरी इल, जो बहुत ही ज़्यादा बीमार होगा, एंड लाइकली टू डाई सून। तो ये है डेफिनेशन। तो नेक्स्ट वी विल सी द स्टेज ऑफ डाइंग। डॉक्टर एलिजाबेथ कुबलर-रॉस, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इसने 5 स्टेज ऑफ डाइंग दिए, जो हम सिंपली याद रखेंगे। तो हम ये सिंपली याद रखेंगे निमोनिक में डाबडा। डाबडा मीन्स डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। तो हम पहले देखेंगे डिनाइल। डिनाइल का मतलब है कि रिफ्यूज़ करना। तो इस स्टेज में क्या है कि अगर पेशेंट को हम बोलेंगे आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ऐसी डिजीज़ कंडीशन है, तो वो रिफ्यूज़ करता है, वो नहीं मानता है। तो वो बोलता है कि मुझे कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है, कि मैं बिल्कुल ठीक है। तो वो बोलेगा कि जो ये रिपोर्ट्स आई हैं ये बिल्कुल गलत हैं, कि मैं ठीक हूँ। ये यहाँ डॉक्टर ने भी जो भी डायग्नोज दिया है वो बोलेगा ये बिल्कुल गलत है। मतलब इसमें जो पेशेंट है वो डिने करता है, वो रिफ्यूज़ करता है, वो नहीं मानता है। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है, दैट इज़ एंगर। तो इस स्टेज में क्या है कि जो डाइंग पेशेंट है वो शरारत करता है। अब जब डाइंग पेशेंट जो होता है वो शरारत करता है, वो हेल्थ पर्सन्स पे शरारत करता है, वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी शरारत करता है, या वो लाउड वंस को भी अपने शरारत करता है। तो वो बोलता है कि वाई मी, मतलब कि मेरे साथ ये क्यों होता है, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ है। तो इसमें क्या है कि जो कुबलर-रॉस हैं, तो इसने रिकमेंड किया है कि जो डॉक्टर्स हैं, लाउड वंस हैं, या फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनको जो है उनको रेस्पॉन्ड यहाँ से नहीं करना है। मतलब कि अगर पेशेंट ने वहाँ से शरारत किया है कि तो डॉक्टर को, फैमिली मेम्बर्स को, या लाउड वंस को यहाँ से रेस्पॉन्स नहीं करना है। उनको सपोर्ट करना है कि एक डाइंग पेशेंट को, न कि उनको यहाँ से भी गुस्सा करना है। तो नेक्स्ट आ गया है दैट इज़ बार्गेनिंग। तो इस स्टेज में क्या है कि जो पेशेंट है वो बार्गेनिंग करता है, मतलब बैक करता है। वो डॉक्टर से बैक करता है, फैमिली मेम्बर से बैक करता है, लाउड वन से भी बैक करता है। तो इवन वो गॉड से भी बैक करता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अपने फैमिली मेम्बर से कि मुझे केयर करो, मुझे क्योर दो, मुझे ट्रीटमेंट दो। या गॉड से बैक करता है कि मुझे टाइम दो, मुझे फैमिली से टाइम स्पेंड करना है। तो इन सब में कि जो पेशेंट हैं, डाइंग पेशेंट हैं, वो बार्गेन करता है, वो बैक करता है। तो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज़ डिप्रेशन। अब जब डाइंग पेशेंट को रियलाइज़ होता है कि अब उसकी डेथ है, अब अगर वो इसकी डिजीज़ कंडीशन है वो ट्रीट नहीं हो सकती है, या उसको रियलाइज़ होता है कि मुझे मरना है। तो अब जो डाइंग पेशेंट हैं, तो उस वो बार्गेनिंग करने से वो बार्गेनिंग भी
करने से कुछ नहीं हुआ उसको, तो वो बैक भी किया तो वो कुछ नहीं, वो उसके बाद क्या होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको डिप्रेशन होता है। वो वो साइलेंट रहता है, वो किसी से बात नहीं करता है, वो लाउड वन से भी बात नहीं करता है, तो वो लोनली फील करता है, तो उसको बोलते हैं हम डिप्रेशन। आफ्टर बार्गेनिंग क्या है कि पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसके बाद क्या है, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। दिस इज़ लास्ट स्टेज ऑफ डाइंग। लास्टली क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है। वो एक्सेप्ट करता है कि मुझे ये डिजीज़ कंडीशन है, तो मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उसके बाद वो रेडी रहता है कि तब मुझे डाइ होना है कि विद डिग्निटी। तो ये आते हैं 5 स्टेज ऑफ डाइंग। तो उसके हम निमोनिक में डाबडा भी बोल सकते हैं, डिनाइल, वो ये जो भी है इसमें। तो नेक्स्ट आता है इसमें, दैट इज़ मीटिंग द नीड्स ऑफ डाइंग इंडिविजुअल। तो अब कुछ नीड्स होती हैं जो अब डाइंग पेशेंट के इम्पोर्टेंट होती हैं, तो उन नीड्स को हम पहले एसेस करेंगे। जैसे कि आ गया, या मूविंग आया है, बंकिंग आया है, पर्सनल हाइजीन आ गया है, या कंट्रोलिंग पेन आ गया है, मोमेंट आ गया है, या एलिमिनेशन आ गया है। तो इनमें क्या करना है, ये जो हमें प्रायोरिटाइज करके पहला कौन सा इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से हमें क्या करना है, उस हिसाब से हमने ये केयर देना है उसको। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया, दैट इज़ एक्सप्लेन द क्लाइंट्स कंडीशन एंड ट्रीटमेंट। हमने क्या करना है, जो क्लाइंट की कंडीशन है या इसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो हमने एक्सप्लेन करना है, क्लाइंट से एक्सप्लेन करना है, उसकी फैमिली मेम्बर से भी एक्सप्लेन करना है कि दिस इज़ अ ट्रीटमेंट, वी आर गिविंग दिस ट्रीटमेंट। आपका क्लाइंट जो इस कंडीशन में है, उस स्टेज में है, इस स्टेज में है, या वो कौन सी दवाई ले रहा है, तो इसके साइड पे वो हमें एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट जो है दैट इज़ मेंटेनिंग गुड कम्युनिकेशन। तो हमें मेंटेन गुड कम्युनिकेशन, हमें पेशेंट के साथ गुड कम्युनिकेशन मेंटेन करना है, हमें पेशेंट से अच्छे से बात करना है, वो उससे हमें उससे पोलाइटली बात करना है, हमें उससे गुस्सा शरारत नहीं करना है। तो वो पेशेंट है, वो इंटरनल फीलिंग्स हमसे शेयर कर सकता है, वो अपनी नीड्स हमें बोल सकता है उससे। तो ये आ गई मेंटेनिंग गुड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है प्रमोटिंग सेल्फ केयर एंड सेल्फ इस्टीम। तो मतलब कि हमने जो पेशेंट हैं, इसको हमने हमने क्या करना है कि हम प्रमोट करना है सेल्फ केयर के लिए। मतलब कि वो खुद का ख्याल करें, हमें जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बूस्ट करना है, ताकि वो अपना केयर कर सके। हमें उसका सेल्फ एस्टीम प्रमोट करना है कि वो जान सके कि मेरी भी अहमियत है, मेरी भी इम्पोर्टेंस है। तो ये आ गया प्रमोटिंग सेल्फ केयर एंड सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट है दैट इज अलोविंग फैमिली मेम्बर्स टू असिस्ट इन केयर। मतलब कि जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हमें अलो कर सकते हैं कि वो पेशेंट को असिस्ट दे, वो पेशेंट की केयर जो है उसको असिस्ट कर सके। मतलब कि पेशेंट की जो केयर हो रही है, जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं, कि वो उसको हेल्प करें, वो असिस्ट कर सकते हैं पेशेंट की, जिसकी वजह से वो पेशेंट है वो अच्छा फील कर सकता है। सो नेक्स्ट दैट इज मीटिंग क्लाइंट्स नीड्स। तो अब उसको कैसे फील करना है, लाइक उसमें आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, या स्पिरिचुअल नीड्स हैं। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या गया, लाइक पेन है, स्किन की मोबिलिटी है, या कंफर्ट, तो उसमें आता है। मतलब कि पेन में है कि अगर किसी पेशेंट को पेन होती है, तो पेन को कम करने के लिए क्या क्या करना है हमें, या किसी बीमारी की वजह से लाइक टेकीकार्डिया हो गया, या मतलब कि हार्ट बीट ज़्यादा होती हैं, या ब्रेडिकार्डिया कम होती हैं हार्ट बीट। तो इन सब चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए हमें क्या क्या करना है, या जो या डाइंग पेशेंट है वो ऑरली कुछ नहीं दे लेता है, तो हम उसको कैसे एनजी ट्यूब में फीडिंग दे सकते हैं। तो ये आ गया फिजियोलॉजिकल नीड्स में। तो अब दूसरा है दैट इज साइकोलॉजिकल नीड्स। तो साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब है कि जो डाइंग पेशेंट हैं उसको हमने क्या करना है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। अगर उसको फ्रस्ट्रेशन है, अगर उसको स्ट्रेस आ गया है, डिप्रेशन है,
तो डिजीज़ कंडीशन की वजह से उसको डिप्रेस है, तो हमें उसको सपोर्ट देना है, हमें उसके साथ बात करना है, कम्युनिकेट करना है, हमें उसको पॉजिटिवली थॉट्स देना है, हमें उसको पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं। मतलब हमें उसके साथ ऐसे बातें करने हैं कि जैसे वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल सके, वो साइकोलॉजिकली वो स्टेबल हो जाएगा उससे। तो ये आ गया साइकोलॉजिकल नीड्स। तो नेक्स्ट दैट इज़ लास्ट स्पिरिचुअल नीड्स। मतलब कि स्पिरिचुअल नीड्स का मतलब है कि जो भी पेशेंट के रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनसे हमें रेस्पेक्ट करना है, जिसकी वजह से क्या है कि पेशेंट हैं वो अच्छा फील कर सकते हैं। या स्पिरिचुअल नीड में क्या आता है उसमें, आप अपना जो पर्सनल रिलीजियस बिलीफ को यूज़ करके पेशेंट को हमें असिस्ट करना है, या पेशेंट का जो रिलीजियस बिलीफ का वो हमें ऑब्जर्व करना है, क्या हमें उनके लिए जो भी हेल्प है वो हम हेल्प कर सकेंगे, ताकि जो भी उसके रिलीजियस सर्विस है वो अटेंड कर सकें। पेशेंट कभी ऐसे भी होता है कि वो स्पिरिचुअल कंसर्न्स होते हैं, वो कभी डिस्कस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उनको इनकरेज करना है, तो वो उसके तो रिलीजियस केयर के लिए वो रिलीजियस बिलीफ्स देना है उसको। तो इसमें हमने पढ़ा है मीट्स द नीड्स ऑफ डाइंग इंडिविजुअल। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि स्टेज ऑफ डाइंग, मीटिंग द नीड्स ऑफ डाइंग। तो नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे साइंस ऑफ अप्रोचिंग डेथ, that we will next we will see it. Okay, thank you.